के बारे में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार डीएलएड के लिए साइंस के वीवीआई प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपका रिवाइज भी हो जाएगा, साथ ही आपका समय भी बच जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, कूलम किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि सर आप एसआई से संबंधित, यानी कि जो एसआई यूनिट है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, क्या ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एसआई यूनिट से संबंधित, आपको सारे को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, कूलम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वो ओम होता है। ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो है विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश जो है किसकी, विद्युत आवेश की इकाई जो है कूलम होती है। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, गिरते हुए नारियल में होती है। तो मैंने आपको गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा के बारे में डिटेल में बता रखा है, और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि मैंने पिछले 7 से 8 वीडियो मैंने क्लास लिए हैं साइंस के, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गिरते हुए नारियल में क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें गति हो, वेग हो, वो गतिज ऊर्जा निश्चित तौर पर होगा। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ये आपको बताना है, यानी कि किसी भी रॉकेट का उड़ान भरना किस नियम के अनुसार ये समझा जा सकता है। तो देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, और आपको इसका आंसर जरूर याद होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये जो है रॉकेट काम करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी को मैंने बताया था, गति के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम, सारे नियमों के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। मैंने आपको सारा डिटेल बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, यानी कि वेग और समय का जो गुणनफल होता है क्या होता है? दूरी, संवेग, गति या फिर विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विस्थापन। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, यानी कौन सा सतह पर होने वाली घटना है? ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, उबलना, पिघलना, जमना या फिर वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वाष्पीकरण, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? ये आपको बताना है। देखिए मेंशन किया गया ऑप्शन, केवल ठोस में, केवल गैस में, केवल ठोस पदार्थ में, या फिर केवल द्रव्य पदार्थ में, या फिर ए ऑप्शन सभी में। तो देखिए जो ध्वनि है सभी जगह यात्रा कर सकती है निर्वात को छोड़कर। ठीक है, जो ध्वनि है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं होगा वहाँ पर जो ध्वनि है यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि इसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेना चाहिए? तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको
तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाई कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन सा विभाजित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, विकिरण और प्रिज्म। तो जो सूरज की किरणें होती हैं जो कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, वो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो ये आपको प्रिज्म के द्वारा होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको अपवर्तन, परावर्तन और विकिरण के बारे में जरूर याद होना चाहिए कि आखिरकार ये नियम कब लगता है, क्या होता है। तो आप इसको बुक के माध्यम से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तल दर्पण हो गया या फिर अवतल दर्पण हो गया, इसका प्रयोग से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग है हम लोग वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मोटरसाइकिल होगी या फिर कोई भी गाड़ी होगा, जो पीछे से गाड़ी आने वाली होती है, उसमें हम लोग देखकर पता लगा लेते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का होता है, जैसे कि डॉक्टर जो दंत चिकित्सा में उपयोग करते हैं दर्पण का, उसमें भी अवतल दर्पण होता है। बहुत सारा जगह जो उपयोग होता है अवतल दर्पण ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो वाहन में रियर व्यू के रूप में मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसे ही आपको प्रतीत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है कि पानी में जो रखा हुआ सिक्का ऊपर प्रतीत होता है, या फिर तारे टिमटिमा रहे हैं, या फिर जो पानी में रखा हुआ छड़ थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि प्रतीत से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। परावर्तन के बारे में आपको मालूम होगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रक्षेपण। ये देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है, आप सभी कैडेट को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। लगभग मैंने आपको साइंस के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है रिवाइज के रूप में आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, JC बोस, SN बोस, JJ थॉमसन या फिर हिदेकी युवाका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है हिदेकी युवाका के द्वारा परमाणु बल की खोज की गई थी। ठीक है, साथ ही JJ थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो JJ थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज इनके द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि नोबल गैस या फिर अक्रिय गैसों को हम लोग 18वें समूह में रखते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, एक्टिनाइड की परमाणु संख्या क्या है होती है, ये आपको बताना है कि जो आपको एक्टिनाइड समूह होता है इसकी जो परमाणु संख्या होती है 90 से लेकर 103 के बीच होती है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन से ग्रुप में रहती है, यानी कि S ब्लॉक में, B ब्लॉक में, ऐसे करके ब्लॉक पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्टिनाइड श्रेणी है ये आपको F ब्लॉक में रखता है। ठीक है, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, उस वस्तु का चयन करें जो कि निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो आसानी से इसका हल निकाल पाएंगे। देखिए नियॉन, जियोन और हीलियम, ये तीनों जो यहाँ पे आप देखने को मिल जा रहा है, ये सारे जो आपको है अक्रिय गैस है, लेकिन जो जिंक है ये कोई अक्रिय गैस नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको भिन्न छांटना है, यानी कि अलग छांटना है। तीन जो यहाँ पे जिनॉन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब अक्रिय गैस है, लेकिन जिंक अक्रिय गैस नहीं है, इसलिए वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जो सिलिका होता है वो सीमेंट का मुख्य घटक होता है, जो कि यहाँ से
सॉरी यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, सिलिका सीमेंट का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आणविक द्रव्यमान किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, H2SO4 का इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो ऐसे करके पूछा जाता है। तो इसको निकालने का सिंपल सा ट्रिक ये होता है, इसका द्रव्यमान संख्या है उसके माध्यम से निकाला जाता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और इसकी जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। ठीक है, तो 16 और 2 है, तो यहाँ पर 16 गुणे 2 यानी कि 32। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 32। ठीक है, अगर यहीं पर 3 होता तो हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखिएगा और कैसे आपको निकालना है बिल्कुल आप सीख गए होंगे और आप नहीं जानते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए जितने भी तत्व होते हैं उनकी परमाणुकता होती है, जैसे कि जो 18वें वर्ग वाले तत्व हैं उनका जो परमाणुकता होता है वो एक वर्गीय होता है, एकल होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस का पूछा गया, तो इसका जो परमाणुकता होता है चतुष्परमाणिक होता है, यानी कि चतुष्फलक होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा होगा सर आप बहुत ही जल्द क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं बहुत ही जल्द समय में, बहुत ही कम समय में आपको सारा क्वेश्चन रिवाइज कराऊँ ताकि आप बचे हुए समय में घर में पढ़ाई कर सकें। और कल वीडियो नहीं आ पाया था इसके लिए सॉरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो 18वें समूह वाले तत्व हैं, सारे जो 18वें समूह वाले तत्व हैं ये एकल परमाणुक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18वें समूह वाले तत्व एक ही है, गंधक नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, आर्गन हो जाएगा क्योंकि ये 18वें समूह में आता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं जो कि एक डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड यानी कि हीरा के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है, जो कि आप सभी कैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है। तो सीसा पेंसिल में जो शीशे का प्रतिशत होता है वो होता है आपको 0%। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 0%, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ से मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही कम समय में आपको साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए। हालांकि मैं बहुत ही फास्ट कर रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको भी समय मिल पाए। सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि अगर आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। साथ ही आप घर में पढ़ाई करते रहिए, जब भी आपको समय मिलता है हमारा क्लास भी देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।